बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे आपको उसके अंदर से एक इस टाइप का कंपोनेंट नज़र आएगा जिसे हम आर्डिनो बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसे समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम अपने सारे काम परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम पहले इसे समझ लेते हैं कि ये आर्डिनो बोर्ड बेसिकली होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है और हमने जो है इसके साथ कैसे काम करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। हम सीखेंगे कि आर्डिनो क्या होता है। ठीक है, ये जो बोर्ड हमें सामने नज़र आ रहा है जिसे हम आर्डिनो बोर्ड कहते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर ये जो मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हुए हैं ये क्या काम करते हैं, और जो है आर्डिनो को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आर्डिनो को समझने के लिए बेसिकली शुरू में इतना आप माइंड में रख लें कि आर्डिनो जो है वो एक इस तरह का बोर्ड है जिसे हम कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक आर्डिनो बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इसके कंपोनेंट्स लेबल हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके ये डिजिटल पिन्स हैं जो कि 14 डिजिटल पिन्स होती हैं हमारे पास, रीसेट बटन है और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है। ठीक है, इस यूएसबी पोर्ट की मदद से हम अपने इस आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आम किसी मोबाइल को यूएसबी के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बस फ़र्क ये है कि मोबाइल वाली पोर्ट जो है यूएसबी पोर्ट वो थोड़ी डिफरेंट होती है और इसमें जो यूएसबी पोर्ट यूज़ होती है यहाँ पर जो इधर जो लगती है उसकी जो पोर्ट है वो डिफरेंट होती है। इसे हम यूएसबी A to B केबल कहते हैं। ठीक है, जो मोबाइल को या स्मार्टफोन को जो लगती है केबल इसके साथ कनेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट केबल होती है। ठीक है, तो इस पोर्ट के ज़रिए हम इस बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इस आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से दी गई हिदायत की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैसे कर सकते हैं हम इसे कंट्रोल। हम इस बोर्ड को कंप्यूटर की मदद से, ये कंप्यूटर है, हम यहाँ से इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत। ठीक है, हम इसे हिदायत देते हैं और उन हिदायत की मदद से ये आर्डिनो बोर्ड काम करता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमें पता है कि जो आम कंप्यूटर होता है, जो हमारे घरों में कंप्यूटर पड़े हैं, लेट्स से ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो हिदायत दी जाती हैं ये वही काम करता है। ठीक है ना, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, इसको जो हिदायत दी जाती हैं ये वही काम करेगा। अब आर्डिनो जो है ये भी एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है, इसे भी जो हिदायत दी जाएंगी ये वही काम करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसे हिदायत देने के लिए, आर्डिनो को हिदायत देने के लिए हम पहले इसे एक आम या सिंपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उस कंप्यूटर से हम इसे हिदायत भेजते हैं यूएसबी केबल के ज़रिए। वो हिदायत जब आर्डिनो को मिल जाती हैं तो आर्डिनो के पास यहाँ पर ये एक आईसी लगी होती है, इसे हम कहते हैं आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये आईसी बेसिकली आर्डिनो का प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटे साइज का, या माइक्रो कंट्रोलर भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो हिदायत हम इस आर्डिनो को देते हैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है ये उन हिदायत को चलाता है। ठीक है, जब ये उन हिदायत को चलाता है तो जो भी वो हिदायत हमने दी होती हैं उसकी मदद से, उसी के मुताबिक ये बोर्ड काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बड़ा कंप्यूटर होता है ना एक, इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, बड़ा प्रोसेसर लगा होता है, इनके इस प्रोसेसर की निस्बत बड़ा होता है, ज़्यादा पावर वाला होता है। ये जो ज़्यादा पावर वाला प्रोसेसर होता है जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, ये ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा पावर वाले काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम इस पे जो है वीडियोस भी रन कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पेंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इनके इस कंप्यूटर पे हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा पावर वाला प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, लेकिन आर्डिनो जो है, ये जो बोर्ड आर्डिनो है, ये छोटा सा बोर्ड, इसके ऊपर हमें इतने ज़्यादा पावर वाला प्रोसेसर नहीं चाहिए होता क्योंकि ना हमने इसके ऊपर गेम्स खेलनी होती हैं, ना हमने इसके ऊपर वीडियोस चलानी हैं और ना हमने इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं। बल्कि इसकी मदद से हमने
कुछ इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। और उन प्रोजेक्ट्स के लिए ये छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर हमारे लिए आसानी से काम कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है? ओके, तो ये था आर्डिनो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम जो है आर्डिनो बेसिकली होता क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्डिनो एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और ये एक छोटे से कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम इंस्ट्रक्शंस या हिदायत देते हैं एक सिंपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। और इस हिदायत देने के प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू दिस आर्डिनो बोर्ड इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब भी मैं लफ्ज़ प्रोग्रामिंग या लफ्ज़ कोडिंग बोलूं, इसका मतलब होगा आर्डिनो बोर्ड को हिदायत या इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। और उन हिदायत को हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। हिदायत देने के अमल को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन वो जो हिदायत हम दे रहे होते हैं, लेट्स से वो एक हिदायत है या दो हिदायत हम दे रहे हैं या तीन हिदायत हम दे रहे हैं, उन हिदायत को हम प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखते हैं, फिर यूएसबी के ज़रिए उस प्रोग्राम को भेज देते हैं आर्डिनो को, ठीक है। आर्डिनो के पास प्रोग्राम पहुंचता है, आर्डिनो के ऊपर लगा हुआ ये आईसी या माइक्रो कंट्रोलर उन हिदायत को या उस प्रोग्राम को रीड करता है, ठीक है, और उसके मुताबिक कोई भी काम परफॉर्म कर देता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, हम इसको थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे भी कि ये किस किस तरह के काम करता है या आर्डिनो से हम किस किस तरह के काम कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी आप समझ लें कि इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें होती हैं आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। एक तो हमने देख लिया ये यूएसबी पोर्ट होती है, आईसी लगी होती है। सेकंड नंबर पे ये पिनें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ठीक है, कुछ होल्स टाइप की पिन्स नजर आ रही होंगी। अच्छा, ये जो इस आईसी के ऊपर वाली साइड पे और यूएसबी पोर्ट के करीब जो पिनें हैं, इन्हें हम डिजिटल पिन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लेबल हुआ भी नजर आ रहा होगा डिजिटल पिन्स। और यहाँ पे नीचे जो है आपको ये A0 A1 ये वाली पिन्स जो हैं ये एनालॉग पिन्स कहलाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनालॉग पिन्स के ऊपर थोड़ी सी पिन्स मौजूद होती हैं जिनमें पावर पिन्स आ जाती हैं, ठीक है। इन सब पिन्स के साथ हम एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। जब हम आर्डिनो बोर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें इन पिन्स की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम इन पिन्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं और इन पिन्स के ज़रिए ही हम आर्डिनो के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको अब एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली एक एलईडी लगी हुई है, ठीक है, और ये एक आर्डिनो बोर्ड है। अब आप देख रहे हो कि हमने ये देखो पिन्स की मदद से इस एलईडी को आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये एलईडी क्या कर रही है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जल बुझ रही है, जिसे हम कहते हैं ब्लिंकिंग करना, ठीक है। ये ब्लिंकिंग कर रही है। अब जब तक हम आर्डिनो बोर्ड को इसके साथ कनेक्ट रखेंगे, ये एलईडी कंटिन्यूसली यानी कि लगातार ऐसे ही ब्लिंकिंग करती रहेगी। अच्छा, अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बना के दे कि मुझे जो है छोटी छोटी एलईडीज जो हैं वो ब्लिंक करवानी है, और आप उसे कहो कि भाईजान मैंने अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक ब्लिंक करवानी है, यानी कि इस केस में ये एलईडी जो है ये 1 सेकंड के हिसाब से ब्लिंक कर रही है। 1 सेकंड के हिसाब से क्या मतलब है कि 1 सेकंड ये एलईडी ऑन रहती है, उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑफ रहती है, फिर 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाती है और 1 सेकंड पूरा ऑन रहती है, फिर अगले 1 सेकंड के लिए ऑफ रहती है, ठीक है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ और उसे कहो कि भाईजान मुझे इस तरह का सर्किट बना के दो कि जो भी एलईडी मैं चाहता हूँ मुझे 1 सेकंड की बजाय मुझे वो 10 सेकंड के लिए ऑन चाहिए, ठीक है। वो 10 सेकंड के लिए ऑन हो और 10 सेकंड के लिए ऑफ हो, यानी इस टाइप की ब्लिंकिंग जो है वो हो। तो नॉर्मली इस टाइप का सर्किट बनाने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है। इनके बहुत सारा एक एलईडी चाहिए होगी इस टाइप की। आई एम सॉरी अगर मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। एक एलईडी चाहिए होगी और उसके साथ काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं और फिर जाके वो सारा बड़ा सा सर्किट बनता है जिसमें हम टाइम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
लेकिन आर्डिनो बोर्ड की मदद से हमने क्या किया, हमने ये सारा काम आसान कर दिया। हमने सिंपली एक आर्डिनो बोर्ड लिया, उसकी पिंस में जो है एक एलईडी लगाई, पिंस के साथ कनेक्ट की, और फिर हमने आर्डिनो को यूएसबी पोर्ट के ज़रिए, यानी इस यूएसबी के ज़रिए हमने अपने कंप्यूटर के साथ लगा के आर्डिनो को प्रोग्राम कर दिया। आर्डिनो को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आपके साथ जो एलईडी लगी हुई है आपने क्या करना है, उसको 1 सेकंड के लिए ऑन रखना है और 1 सेकंड के लिए ऑफ रखना है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आर्डिनो बोर्ड को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, और दूसरी बात कि आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करके हम कैसे मज़े मज़े के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एलईडी की बात थी। अब खुद सोचो कि इससे जो है हम और कैसे मज़े मज़े के काम कर सकते हैं कि हम सिर्फ जो है आर्डिनो को बताएं अपने कंप्यूटर से कि आपने क्या काम करना है, किस पिन पे कौन सी चीज़ लगी हुई है, आपने उसको क्या करवाना है, और आर्डिनो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। ठीक है, आपको कोई लंबा चौड़ा सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ गई है? तो इस वजह से आप एक तो 2 चीज़ें सीख लोगे। एक तो आप सीख लोगे कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, यानी कि हिदायत कैसे देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे। दूसरा, आप सीखोगे कि मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एलईडी कैसे काम करती है, या बजर कैसे काम करता है, या रजिस्टर जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की वर्किंग भी आप साथ साथ सीख जाओगे। ठीक है, ओके जी। अब ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि आर्डिनो को प्रोग्राम कैसे किया जाता है, यानी कि आर्डिनो को हिदायत कैसे दी जाती हैं। तो इसमें आपको ये यहाँ पे केबल नज़र आ रही होगी कि इस टाइप की केबल यूज़ होती है आर्डिनो को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं USB A to B केबल, USB A to B केबल। ठीक है, और इस केबल को यूज़ करते हुए हम आर्डिनो को कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, और फिर कंप्यूटर पे हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आर्डिनो तक इंस्ट्रक्शंस लिख के पहुंचा सकें। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को, ये जो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा ब्लूइश कलर का, इसको हम कहते हैं आर्डिनो IDE। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और इसके अंदर प्रोग्राम लिखने के बाद या कोड लिखने के बाद हम इसी की मदद से जो कोड है वो अपलोड कर देते हैं आर्डिनो के ऊपर। ठीक है, या सेंड कर देते हैं आर्डिनो को। ठीक है, तो एक्चुअली प्रोग्राम या हिदायत लिखने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के साथ हम अपनी अगली वीडियोस में काम कर रहे होंगे। हम बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में लिख रहे होंगे अपना प्रोग्राम, और फिर हम इसी की मदद से उस प्रोग्राम को या उन हिदायत को या उन इंस्ट्रक्शंस को आर्डिनो की तरफ भेज देंगे। ठीक है, आर्डिनो पहले ही हमारा लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, तो जैसे ही हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे हम जो है उस सारे प्रोग्राम को आर्डिनो की तरफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, और आर्डिनो जो है हमारा वो उस प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई हिदायत के मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ओके जी। सो ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने बेसिकली देखा कि आर्डिनो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है छोटी सी, इसको हम देख लेते हैं कि आर्डिनो इज एन इलेक्ट्रिकल बोर्ड विच वर्क्स लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। एंड आर्डिनो कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू स्पेसिफिक टास्क। वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं कि आर्डिनो को हम हिदायत देते हैं और उन हिदायत की मदद से ये काम करता है। ठीक है, अब अपनी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम आर्डिनो को हिदायत कैसे देते हैं, हिदायत कैसे लिखी जाती हैं, उन हिदायत को आर्डिनो पे अपलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।